सो LIC असिस्टेंट नोटिफिकेशन आने वाला है। हर आए दिन आप यही सुनते होंगे और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसी का वेट कर रहे हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है TCS में एग्जाम डेट्स बुक होने को लेकर, जिसको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोगों की कई सवाल जैसे वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्टेड है, एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, लास्ट ईयर कट ऑफ, नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री और मेंस एग्जाम डेट्स क्या बुक हुए हैं, डेट्स के साथ आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले एज से स्टार्ट करते हैं हम। मिनिमम 18 रहेगा, मैक्सिमम 30 एज आपका रहेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रहेगा, जैसे बाकी बैंक एग्जाम्स में होता है वैसे ही, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने क्या हुआ, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सैलरी की बात करें, बेसिक 40,000 से लेकर इसकी इंक्रीमेंट इतनी जल्दी होती है, 4-5 साल में आपकी सैलरी 80-90,000 तक होती है, डिपेंडिंग ऑन योर पोस्टिंग। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने सैलरी स्लिप शेयर करी थी, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया भी है कि 90,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है 4-5 साल में। और असिस्टेंट, किसी भी असिस्टेंट एग्जाम में इतनी सैलरी नहीं होती है। यही रीज़न है कि इसी असिस्टेंट का सभी वेट करें कि LIC असिस्टेंट कब आएगा। एनीवे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, प्रिलिमिनरी, मेंस, उसके बाद LPT होगा, जैसे बाकी क्लर्क एग्जाम्स में आपका होता है। प्रीलिम्स 30 क्वेश्चंस होगा, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में 30 मार्क्स होंगे। बट इंग्लिश यहाँ पे काउंट नहीं होता है, बाकी बैंक क्लर्क एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है, बट इसमें इंग्लिश काउंट नहीं होता है। आउट ऑफ 70 आपका कट ऑफ रहता है। 20 मिनट्स ही आपका टाइम रहता है। और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ, वो भी आपके नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं किया है, बट नोटिफिकेशन में होगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में हम देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेंस का पैटर्न जो है डिफरेंट रहता है। नॉर्थ सेंट्रल, वेस्टर्न जोन्स में डिफरेंट रहता है, और ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल और सदर्न जोन्स में डिफरेंट रहता है। तो पहले नॉर्थ जोन्स की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन ईच रहेंगे। इंग्लिश, GA, रीजनिंग, क्वांट और हिंदी लैंग्वेज होगा। मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रहेंगे। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे मेंस के आप यहाँ पे मेंशन कर दिए, ये लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए ये 16 रहेगा। बाकी SC ST PW कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 14 है मिनिमम। और 30 मिनट्स का ड्यूरेशन सब में होगा, 150 मिनट्स का टोटल पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस का, 200 मार्क्स का। बट ईस्टर्न जोन्स, साउथ सेंट्रल और सदर्न जोन्स में थोड़ा डिफरेंट होगा। जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स रहेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस या GA में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है, बट रीजनिंग ही मैक्सिमम पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स होता है। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, GA के लिए 35 मिनट्स, रीजनिंग और क्वांट के लिए 40 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो जोन वाइज आपके कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे मिनिमम 50 से लेकर 64 तक कट ऑफ गया है दिल्ली हरियाणा जैसे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी कट ऑफ हाई रहेगी वहाँ पे आपको टारगेट भी हाई रखनी पड़ेगी। जैसे प्रीलिम्स में अगर आप 60 to 66 का टारगेट रखते हो तो इजीली आपके लिए क्वालिफाई करना इजी होगा। सिमिलरली मेंस का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 100 से लेकर 130 ये 40 तक कट ऑफ गया है दिल्ली हरियाणा जैसे मैंने कहा। ऐसे स्टेट्स में अगर आप ऐसे स्टेट्स में बिलोंग करते हो तो मेंस का टारगेट भी आपको थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, 140-50 तक टारगेट रखना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज अगर आप अलग स्टेट से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब स्टेट से बिलोंग करते हो तो अपना टारगेट में ओवरऑल की बात करो 110 से 30 तक अगर आप टारगेट रखोगे तो भी क्लियर है, ठीक है। बाकी आप अपना स्टेट वाइज चेक कर लेना, यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है उस हिसाब से आप अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मिनिमम इतना रखना पड़ेगा। डेली बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना टारगेट रखने की कोशिश करना, 130-140 आपके मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, इतना चेक करके चलना डेली बेसिस पे, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। इस बार वैकेंसीज 8,000 से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। और प्रीलिम्स की बात करें तो जून 27-28, जुलाई 4 और 5 एक्सपेक्टेड डेट्स बताए जा रहे हैं। और मेंस जो है 16 अगस्त एक्सपेक्टेड है। नोटिफिकेशन उस हिसाब से आपका मई में एक्सपेक्टेड है, मई में नोटिफिकेशन आपका
आ सकता है कभी भी, ठीक है। सो ये थे इम्पोर्टेंट डिटेल्स, और कोई और आपका डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।